हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 इलेक्ट्रिक करंट से जो रिलेटेड है, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आपने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा क्लास 10th में, बट यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, जस्ट go through it once. We have, so for consider direct current sources and circuit with DC sources. तो जनरली हम लोग जो क्लास 10 तक पढ़ते हैं वो होता है हमारा डीसी करंट। एसी का भी थोड़ा बहुत पोर्शन है, बट अब सिलेबस से कट हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये जो डीसी सोर्सेज हैं वो क्या क्या है। तो आप बोल सकते हो सेल जो होता है वो भी एक डीसी सोर्स है, बैटरी जो है वो भी एक डीसी सोर्स है, आने वाले टाइम में सोलर पैनल्स हैं, सोलर सेल्स हैं, ये भी डीसी सोर्स ही हैं। कुछ डीसी जनरेटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इनसे जो, फॉर एग्जांपल आप डीसी सोर्स यूज कर रहे हैं किसी सर्किट के अंदर, और जो करंट ये प्रोड्यूस करेंगे उसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी। डीसी की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो ये लिखना है, द करंट्स डू नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। बट वोल्टेजेस एंड करंट्स दैट वेरी विद टाइम आर वेरी कॉमन। लेकिन हमें पता है जो हम हाउस में, होम में यूज करते हैं जनरली, वहां पे आपने देखा होगा, कभी इसी के साथ स्टेबलाइजर लगा देखा हो, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जनरली चेंज हो रहा होता है टाइम के साथ, हर सेकंड। तो दैट मीन्स वी आर हैविंग एसी वोल्टेज, ये रहा वर्ड, द फ्रेज एसी वोल्टेज। और एसी वोल्टेज जो करंट प्रोड्यूस करती है दैट विल बी एसी करंट। द इलेक्ट्रिक means supply in our homes and offices is a voltage that varies with like a sine function with time। तो इनको हम बोल सकते हैं साइनोसोइडल फंक्शन। तो अब सबसे पहला सवाल यही आएगा आपके दिमाग में कि जो फंक्शंस हैं जो साइन की तरह चेंज हो रहे हैं, जिनको हम जनरली बोलते हैं साइनोसोइडल पैटर्न या साइनोसोइडल फंक्शन। जैसे देखिए, आप साइन ग्राफ बनाते हैं, आपको पता है कुछ ऐसा पैटर्न होता है, 0 to 2 पाई। तो अगर कोई भी वोल्टेज है, करंट है, कोई ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, लाइक एक साइकिल तो पॉजिटिव हो गया और नेक्स्ट साइकिल नेगेटिव हो जाए, फिर नेक्स्ट साइकिल फिर से पॉजिटिव फिर से नेगेटिव, अगर ऐसा पैटर्न चलता रहेगा तो हम बोल सकते हैं दे आर लाइक साइन फंक्शन विद टाइम। कोसाइन फंक्शन भी हो सकता है। सच अ वोल्टेज इज कॉल्ड alternating voltage, AC voltage, and the current driven by it in the circuit is called alternating current, AC current। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दो वर्ड हैं, phrases AC voltage, AC current, are contradictory and redundant respectively, since they mean literally alternating current voltage and alternating current. Still, the abbreviation AC, alternating current, to designate an electrical quantity displaying SHM, सिंपल हार्मोनिक टाइम डिपेंडेंस, ये वाला वर्ड जो है सिंपल हार्मोनिक टाइम, मतलब वही जितने टाइम के लिए पॉजिटिव साइकिल है उतने टाइम के लिए नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल है। तो आपने एसएचएम में ही पढ़ा होगा, अगर आप बॉब को जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक भी जाने में भी लगता है, ठीक है, वही वाला पैटर्न है। हैज बिकम सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट वी फॉलो others
in its use. Further, voltage, another phrase commonly used, means potential difference between the 2 points. ठीक है, वोल्टेज का मतलब हमें पता है कि हम लोग दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने प्रीवियस क्लासेस से कुछ लिंक करना चाहा है तो हम कह सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ दिस इज एसी वोल्टेज, ठीक है, तो इससे जो करंट सर्किट में आ रहा होगा दैट विल बी एसी करंट। तो एसी करंट का पैटर्न भी कुछ ऐसा होगा। तो देख सकते हैं आप, पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइकिल भी है। इसको हम बोल सकते हैं, यू कैन से जीरो लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस। लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है वो सिर्फ, अगर ये जीरो लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस है, सिर्फ एक ही साइड होता है, ठीक है। तो डीसी जो करंट होता है वो होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल, और जो एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, करंट वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। दो डायरेक्शन है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, फॉर एग्जांपल यू कैन से दिस इज 5 एम्पियर, अगर करंट की वैल्यू ये वाला कोऑर्डिनेट बता रहा हो तो। टुडे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वी यूज रिक्वायर एसी वोल्टेज। हम जितने भी डिवाइसेस आजकल यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल, वो मैक्सिमम काम कर रहे हैं एसी वोल्टेज पे। दिस इज मेनली बिकॉज मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोल्ड बाय पावर कंपनीज इज ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि जो जितने भी ये कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो एसी फॉर्म में कर रहे हैं। The main reason for preferring use of AC voltage over DC voltage is that AC voltage can be easily and efficiently converted from one voltage to other by means of a transformer. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि why we are using AC voltage over DC voltage। तो पहला तो यही है, क्या पहला रीजन तो यहाँ मिल गया आपको, इट इज easy to convert one voltage to another by means of transformer, एक डिवाइस हो गया। एंड सेकंड, efficiently converted, जो कन्वर्जन है वो efficient भी है। Further, electrical energy can be transmitted economically over long distance। अब मान लीजिए आप स्टेशन ए से स्टेशन बी पे एक बार एसी वोल्टेज का यूज करके करंट भेज रहे हैं, और एक बार डीसी, फॉर एग्जांपल पी वाले पाथ से तो एसी की फॉर्म में भेज रहे हैं हम करंट को, और क्यू वाले पाथ से डीसी की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सप्लाई हो रही होगी। तो अगर यहाँ से आपने, जब आप एसी वाला मेथड यूज कर रहे हैं, डीसी वाला मेथड यूज कर रहे हैं, अगर एसी वाले मेथड से आपने 100 जूल भेजी है तो यू मे बी गेटिंग 99 जूल एट पॉइंट बी। बट डीसी से अगर आपने 100 भेजा है तो हमें यहाँ पे मिल रहा था 80 to 90। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉस ज्यादा था पावर का, ठीक है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो डीसी वाले केस में लॉस होता है ज्यादा, इसलिए वो हमने बंद कर दिया यूज करना। एसी में कम होता है, लॉस होता है बट कम होता है। AC circuits exhibit characteristics which are exploited in many devices of daily use. For example, whenever we tune our radio to a favorite station, we are taking advantage of a special property of an AC circuit. One of that you will study in this chapter. तो यहाँ पे तो आपके बेसिकली कुछ प्रीवियस फंडास को ही, ये हमारा पहला टॉपिक है, एसी वोल्टेज applied to a resistor. Figure shows a resistor connected to a source एप्सिलॉन, मतलब आपको ईएमएफ बता रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स नहीं है ये, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, वोल्टेज ही है ऑफ एसी वोल्टेज। सिंबल फॉर एन एसी सोर्स इन सर्किट इज गिवन बाय दिस। वी कंसीडर अ सोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस साइनसोइडल वैरिंग पोटेंशियल डिफरेंस across its टर्मिनल्स। मतलब हमें पता ही रहा, देखिए
लेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो कॉल्ड एसी वोल्टेज, ये हो गया। V इज Vm sin ओमेगा टी। Vm हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। साइन चेंज हो रहा है, एक बार पॉजिटिव साइकिल में भी जाएगा, एक बार नेगेटिव में भी, इसलिए जब भी हम लोग ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेंगे तो उसको हम बोल सकते हैं साइनोसोइडल वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ओमेगा होगी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सर्किट आप देख सकते हैं, सर्किट बनाना आना चाहिए आपको, मतलब सर्किट से आपको इन्फॉर्मेशन भी लेनी आनी चाहिए कि सर्किट में क्या क्या है, कैसे कैसे कनेक्टेड कर रखा है हम लोगों ने। कई बार फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर क्वेश्चन डाल सकता है, ड्रॉ एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रेजिस्टर, तो सिंपल सर्किट बनाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा एसी वोल्टेज सोर्स या एसी पोटेंशियल डिफरेंस सिंबल। रेजिस्टर हो गया। रेजिस्टर एक डिवाइस होता है और रेजिस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करेगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे थोड़ी बहुत हीटिंग होगी, हीटिंग इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टर वी यूज किरचॉफ्स लूप रूल, जिसको हमने बोला था KVL। ठीक है, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो हर जगह विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट समेशन शुड बी इक्वल टू जीरो, रेफर्स टू द सेक्शन, ये आपने चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा भी है। ठीक है, अगर ये वाली इक्वेशन केवीएल हम अप्लाई करें इस वाले सर्किट में, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा क्या। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप बैटरी से चल रहे हैं, अगर मैं बोलता हूँ ये पॉजिटिव पॉइंट है ये नेगेटिव है, तो करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ आएगा, मान लो आप पॉइंट ए से चल रहे हो, यहाँ से चलो 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 चलो, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले यहाँ आएगा। यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा, तभी तो करंट इस साइड से इस साइड फ्लो करेगा। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो क्या करो, ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू क्या होता है IR। ठीक है, तो यू कैन से यहाँ से चलेंगे तो -IR, क्योंकि यहाँ पे कम पोटेंशियल है, यहाँ पे ज्यादा है, तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। चलते 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 यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस ऑफ यू कैन से EMF in this, like you can say BA branch, and that will be equal to, और नेगेटिव टर्म में पहुंच रहे हो तो आप नेगेटिव भी लगा दो और इसका समेशन क्या हो जाएगा जीरो, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दैट -IR इस साइड आएगा तो प्लस का IR हो जाएगा। EMF की वैल्यू में पता है क्या थी अभी ऊपर जो लिखा था, अगर ये AC वोल्टेज है तो इट विल बी VM साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू IR। अगर यहाँ से हमें करंट निकालना हो तो R को नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, दैट इज वाई ये वाली इक्वेशन लिखिए, तो करंट आ गया VM/R साइन ओमेगा टी। R इज अ कांस्टेंट। अब VM/R इसको हमने लिख दिया IM। ठीक है, तो करंट आ गया IM साइन ओमेगा टी। तो आप देखिए करंट जो है ये तो हो गया मैक्सिमम करंट, ये था VM होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, साइन ओमेगा टी। अब करंट भी साइन की तरह चेंज हो रहा है ना, तो दैट इज वाई वी कैन से AC करंट है सर्किट में। ठीक है, IM इज VM/R, एंड दिस इज ओम्स लॉ। आई क्या होता है, V/R ही होता है, विच इज यूज फॉर रेजिस्टर्स वर्क इक्वली वेल फॉर बोथ AC एंड DC वोल्टेज। तो ये दोनों में काम करता है, चाहे आप AC वोल्टेज में जाए चाहे DC वोल्टेज में जाए। वोल्टेज अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टर का मतलब है सिर्फ सर्किट में रेजिस्टर कनेक्टेड है और कुछ कनेक्ट नहीं किया है, एंड द करंट थ्रू इट, इक्वेशंस आ गई। अगर उनका हम लोग ग्राफ बनाए विद टाइम, ये रहा,
ना प्योर रेजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। देखिए यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, और जो इनिशियली हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था वहां पे भी साइन ओमेगा टी आया था। तो यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो जीरो फेज डिफरेंस है। द मिनिमा जीरो एंड मैक्सिमा अकर एट द सेम रिस्पेक्टिव टाइम्स। अब ये देखिए, अगर ब्लू वाला पैटर्न शो कर रहा है चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पॉजिटिव, देखिए यहाँ से शुरू कर दिया, साइन वाला पैटर्न है ना, जीरो, मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव साइकिल में फिर से जीरो। अब हमें पता है जो आई एम है वो वी एम बाई आर, आर तो क्या है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है, उससे डिवाइड करेंगे तो ये जो टर्म है आई एम वो छोटा होगा, तो जीरो से शुरू किया। ये है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ये है मैक्सिमम करंट, पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, तो जब जीरो है दोनों तो जीरो है, वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज फिर से जीरो हो गया, करंट भी जीरो हो गया, वोल्टेज मैक्सिमम हो गया लेकिन नेगेटिव साइकिल में, तो करंट भी नेगेटिव हो गया, जीरो। In particular, that both V and I reaches zero minimum maximum values at the same time, clearly the voltage and current are in the same phase with each other। ठीक है, मतलब there is no phase difference, कोई एंगल डिफरेंस नहीं है ना, तो कोई पहले ऐसा नहीं है ना कि करंट मैक्सिमम हो रहा है उस टाइम पोटेंशियल जीरो है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इनको दे आर इन द सेम फेज। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही करेंगे, दिस इज लेक्चर 1। तो साइड में देखिए, बहुत अच्छे फिजिसिस्ट हैं निकोला टेस्ला, उनके बारे में लिखा हुआ है। 1856 से लेके 1943 तक लाइफ स्पैन था। सभी अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर हैं, जीनियस। आइडिया ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड which is basis of practically all alternating current machinery and which helped usher in the age of electric power. Also invented among other things induction motor, polyphase system of AC power and high frequency induction coil, Tesla coil, used in radio and television sets and other electronic equipment. Unit, the SI unit of magnetic field is named in their honor. क्या होती है? टेस्ला। ठीक है, तो मतलब आप अच्छा काम करेंगे साइंस के लिए तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा।